कहते हैं बनारस के गुडौलिया चौक के सामने एक पुरानी पान की दुकान है। इस दुकान को खुले हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं और इस दुकान का नाम है महादेव पान भंडार। ये पान भंडार वहाँ के आसपास के लोगों में बहुत फेमस है। लोग आते हैं वहाँ पर मीठा पान खाने, सादा पान खाने, जफरानी पान खाने, सब नॉर्मल है वहाँ पे दिन में। लेकिन रात के 11 बजे जब तुम इस पान भंडार पे जाओगे और उसे अगर स्पेशल पान मांगोगे तो वो पान वाला तुम्हें एक अलग ही पान देगा। एक पान जो तुम्हारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि इस पान के वो पान वाला पैसे नहीं लेता है, लेकिन इस पान को खाने के बाद बहुत लोग बहुत कुछ खो देते हैं। तो आखिर क्या कहानी है इस डरावने पान की, वही जानेंगे आज की डरावनी स्टोरी में। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार, हॉरर स्टोरीज। गाइस, जो डरावना पान है ना, इस पान की अपने आप में ही एक डरावनी कहानी है। 1954 की बात है। बनारस का ये गुडौलिया चौक उस वक्त सबसे बिजी चौक था। इसी चौक के आसपास मंदिर भी है, मार्केट भी है और घाट भी है, जिसकी वजह से ये अपने आप में काफी बिजी रहता है। और उस वक्त महादेव दुबे नाम के लड़के ने वहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी पान की दुकान खोली थी। ये एक 35 साल का लड़का था जो पान बनाने में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड था। अब महादेव यानी ये जो लड़का था, ये अपने आप में तो काफी सीधा लड़का था, किसी का बुरा नहीं करना चाहता था। लेकिन इसके साथ दिन प्रतिदिन बहुत बुरा हो रहा था। ये एक गरीब तबके से आता था और पैसे ना होने की वजह से इसने रिसेंटली में ही अपनी बीवी को खोया था, जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, जिसको हम आम भाषा में टीबी भी कहते हैं। और इसकी किस्मत यहीं पर नहीं रुकी, इसकी छोटी बच्ची को भी कैंसर हो गया था। अपनी बीवी को तो खो दिया था उसने, लेकिन ये गलती वो दोबारा अपनी बेटी के साथ नहीं करना चाहता था। इसलिए दिन भर वो पान बेचता था और जितने भी पैसे आते थे, हालांकि पैसे बहुत कम आते थे, लेकिन वो सारे जाकर अपने घर में एक छोटी सी पोटरी में रख देता था। उसके बाद वो अपनी बेटी को खाना बनाकर खिलाता था, जो दिन प्रतिदिन काफी कमजोर होती जा रही थी। एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता, राइट? लेकिन महादेव कर रहा था। महादेव हर दिन और ज्यादा मेहनत कर रहा था ताकि उसके पास पैसे आ जाएं और वो अपनी बेटी को ठीक कर पाए। वो बहुत सारे ऑफर निकालता, घाट के आसपास चिल्ला चिल्ला के बोलता कि आओ मेरा पान खाओ। उसका पान अपने आप में काफी टेस्टी भी हुआ करता था। लोग आकर उसका पान खाते थे और धीरे धीरे उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा था। कैंसर का इलाज कराने के लिए उन दिनों लगभग उसे 30,000 रुपए की जरूरत थी। उसके पास लगभग 4 से 5,000 रुपए इकट्ठे हो चुके थे, वो भी शॉप खोलते ही। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते ही इतना सारा अमाउंट आ जाना, वो भी उस वक्त 1954 में, ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी बात है। इस लड़के के अंदर एक उम्मीद आ गई थी कि जल्दी ही ये अपनी बेटी को ठीक कर पाएगा। अब उसका बिजनेस क्योंकि अच्छा चल रहा था, तो अपने गांव में जाकर जितने भी लोगों को वो जानता था उनसे रिक्वेस्ट करता था कि वो उसे पैसे अभी दे दें। और क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो जैसे ही उसके पास पैसे आ जाएंगे वो वापस कर देगा। लेकिन गाइस, कहते हैं ना, आपके बुरे वक्त में कोई भी इंसान काम नहीं आता है। उसके फैमिली वाले तो उसके काम नहीं आए, और जो स्ट्रेंजर्स थे, यानी जिन्हें वो नहीं जानता था लेकिन वो जानते थे महादेव को कि उसकी दुकान अच्छी चल रही है, उन लोगों ने भी महादेव की हेल्प नहीं की। एक दिन अपनी शॉप से आने के बाद उसे कोई आइडिया देता है कि तुम जाकर लोन क्यों नहीं लेते। महादेव को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन जब वो बैंक में जाता है गाइस, तो इसे ये बोल के मना कर दिया जाता है कि तुम्हारी औकात है लोन लेने की। महादेव रोता हुआ बैंक से बाहर निकलता है। भगवान से बस एक ही चीज वो बोल रहा था कि मेरी जिंदगी इतनी टफ क्यों करते जा रहे हो, मेरी बीवी छीन ली तुमने, और क्या अब मेरी बेटी को छीनने का प्लान है तुम्हारा। तभी सामने से एक पंडित गुजर रहा था, एक पंडित जो दिखने में काफी एक्सपीरियंस लग रहा था। वो वहाँ से गुजर ही रहा होता है, तभी वो महादेव को देखकर रुक जाता है। वो बोलता है, ए लड़के इधर आओ। महादेव उस पंडित के पास जाता है कि हाँ बाबा बताइए क्या हुआ। वो पंडित अपना हाथ उठाता है और महादेव के सर पे रख देता है। जैसे ही महादेव के सर पे वो हाथ रखता है, पंडित को बहुत तेज शॉक लगता है और वो बोलता है कि तेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, तुझे पता है? महादेव बोलता है कि मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा। ऐसे में वो पंडित बोलता है कि तेरा कोई बिजनेस है? महादेव बोलता है मेरा एक पान की दुकान है, मेरा कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है। ऐसे में वो पंडित बोलता है कि कोई है जो तुझसे जलता है और उसी ने तुझ पर काला जादू किया है, जिसकी वजह से तेरी बीवी मरी है और अब तेरी बेटी भी मरने वाली है। इस चीज को सुनते ही महादेव बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। वो सीधे पंडित से बोलता है कि आप ही मुझे बताइए, आप प्रॉब्लम बता रहे हो, प्लीज मुझे सोल्यूशन बताइए। अब गाइस, वो जो इंसान था वो भले ही पंडित के भेष में हो, लेकिन वो था एक तांत्रिक। वो बोलता है कि मेरे पास सोल्यूशन तो है, लेकिन सोल्यूशन खतरनाक है। जब वो पंडित इस महादेव को सोल्यूशन बताता है तो महादेव इस चीज को करने से मना कर देता है और वो घर चला जाता है। लेकिन जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी और बीमार हो चुकी है। और ऐसे में जब वो सोने जाता है अपनी बेटी को खाना खिलाने के बाद, तो उसके मन में बस एक ही चीज चल रही होती है, क्या सच में मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है? क्या सच में कोई इंसान इतना बुरा हो सकता है कि अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल गया, वो भी मेरे टैलेंट की वजह से, क्योंकि मुझे पान अच्छा बनाना आता है, तो उससे कोई जल गया, तो उससे किसी का बुरा हो गया? क्योंकि मैंने तो आज तक किसी का बुरा किया नहीं है, तो
मेरा कोई क्यों बुरा करना चाहता है। इस चीज को महादेव बहुत सोचता है, लेकिन अपनी बेटी की खराब हालत को देख के उसको ये भी समझ में आ रहा था कि उसके पास टाइम कम है, उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा। महादेव अगले दिन अपने शॉप पर जाता है। उसकी दुकान उस दिन भी काफी अच्छा बिजनेस करती है, लेकिन अपनी दुकान से निकलने के बाद वो डायरेक्ट घर नहीं आता है। वो वहाँ के आसपास के लोगों से पूछने लगता है। वो इंक्वायरी करने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको मुझसे प्रॉब्लम हो। तब वहाँ पर बैठा एक बूढ़ा इंसान बोलता है कि यहाँ पर एक दूसरी पान की दुकान हुआ करती थी, वो यहीं कहीं पास में ही लगाता था। उसकी पान कोई खरीदता नहीं था क्योंकि उसकी पान में वो टेस्ट नहीं था और उसका बिहेवियर भी लोगों के प्रति उतना अच्छा नहीं था। कहा जाता है उसकी पान की दुकान ज्यादा चली नहीं, जिसकी वजह से उसको बंद करके जाना पड़ा। लेकिन तुमने जब यहाँ पर पान की दुकान खोली तो एक दिन वो आया था और उसने देखा था कि तुम्हारी पान की दुकान चल रही है। मुझे लगता है वही वो लड़का होगा जिसने काला जादू किया होगा तुम पे। महादेव को अब सारी चीजें समझ में आने लगती है, क्योंकि उसकी बीवी तो एकदम ठीक थी, अचानक से उसको कुछ हुआ और वो मर गई, और ये चीज नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो पंडित ने कहा था, या फिर कहें कि जो उस तांत्रिक ने कहा था, वो सच है। महादेव डिसाइड करता है कि वो वापस से उस तांत्रिक को मिलने जाएगा। वो तांत्रिक अक्सर उस बैंक वाले रास्ते से निकलता रहता था। वहाँ पर बैठ के महादेव एक दिन वेट कर रहा था और उसको वो तांत्रिक मिलता है। महादेव उसे बोलता है कि आप मुझे बताओ एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मैं सब करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरा घर तबाह हो रहा है और वो बिना मेरी गलती के हो रहा है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तब भी मेरे साथ कोई इतना बुरा क्यों कर रहा है। ये दुनिया बहुत खराब है बाबा जी, आप मुझे बताओ क्या करना है। कहा जाता है उसके बाद वो तांत्रिक जो चीजें बताता है वो काफी डरावनी थी। वो कहता है कि तुम पान तो टेस्टी बनाते हो, लेकिन उस पान में एक बूटी डाल देना और उस बूटी को डालकर सबको खिलाना और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव यानी वो जो लड़का था वो इस चीज से अनजान था कि उस तांत्रिक ने उसको क्या दिया है। वो अपने पान में डाल के लोगों को खिलाने लगा, लेकिन इस चीज को वो तब करता था जब रात होती थी। दिन में वो किसी को वो पान नहीं खिलाता था, लेकिन रात होते ही कोई भी जब उससे स्पेशल पान मांगता था तो उसमें वो उसे स्पेशल बूटी को डाल कर दे देता था। शुरुआत के कुछ दिनों तो सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लोग जो उसके पान को काफी टेस्टी बोलते थे, वो रेगुलर कस्टमर थे उसके, वो आना कम हो गए। एंड गाइस, सबसे डरावनी चीज और सबसे भयंकर ट्विस्ट इस कहानी में पता है क्या है? जब महादेव ने इस चीज की इंक्वायरी की कि उसके कस्टमर्स कम क्यों हो रहे हैं, तब उसे पता चलता है कि वो बूटी कोई नॉर्मल बूटी नहीं थी। वो पान जो भी इंसान खा रहा था जिसमें स्पेशल बूटी थी, उस हर इंसान की जान जा रही थी। और क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग मर रहे थे तो उसकी दुकान पर भी बहुत कम लोग बचे थे, उसके कस्टमर्स बहुत कम हो गए थे, उसका बिजनेस डाउन होने लगा था। और इस चीज को महादेव समझ ही नहीं पा रहा था कि उस तांत्रिक ने तो मुझे बोला था कि जब मैं इस पान को सबको खिलाऊंगा तो मेरे कस्टमर्स बढ़ जाएंगे और मेरा दिन अच्छा जाएगा, मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो और बिगड़ रहा है। महादेव इन चीजों को बहुत सोच रहा था और ये सोचते सोचते वो अपने घर में आता है। तभी वो देखता है कि जिस पोटरी में वो पैसों को इकट्ठा कर रहा था, वो पोटरी चोरी हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद महादेव बहुत हताश होता है, उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतने महीने से वो मेहनत कर रहा था उस पैसों को जमा करने के लिए और वो पैसे गायब हो चुके थे। उसके अलावा उसकी बेटी भी धीरे धीरे मर रही थी, उसकी बेटी के बाल झड़ चुके थे, कैंसर में जो भी चीजें होती हैं उन सब से वो गुजर रही थी और अपनी बेटी को वो तड़पता हुआ देख रहा था। उसके पास पैसा नहीं था और अब उसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे खराब होने लगा था। तभी एक बूढ़ा इंसान आता है, वही बूढ़ा इंसान जो घाट पे उसे मिला था, और वो आके महादेव से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? महादेव बोलता है बताइए बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वो बोलता है कि जिससे तुमने हेल्प ली है, जिस तांत्रिक से, वही तो था तुम्हारा कॉम्पिटिटर, वही तो था जो यहाँ पर पान लगाता था। और ये मुझे तब समझ में आया जब तुम्हारी पान की दुकान को तोड़ दिया गया वहाँ के लोगों की द्वारा, क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं कि तुम उनको जहर खिला रहे थे। और अब वहाँ पर एक नई पान की दुकान है जो उस इंसान ने खोली है जो कभी तांत्रिक हुआ करता था। एंड गाइस, जब वो बूढ़ा इंसान बताता है कि अब वहाँ पर महादेव की पान की दुकान नहीं है बल्कि उस तांत्रिक की पान की दुकान है जो तांत्रिक के भेष में आया था, महादेव को इस चीज को सुनने के बाद हार्ट अटैक आ जाता है। वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद उसकी बेटी को देखने के लिए भी कोई नहीं था। उसके बाद तो उस बंदे ने जो तांत्रिक बन के आया था अपनी दुकान का बहुत फायदा उठाया, उसका बिजनेस अच्छा चला भी, लेकिन कहा जाता है कि एकदम से वो गायब हो गया। एंड गाइस, तभी से कहा जाता है कि रात में आज भी वहाँ पर जितनी भी पान की दुकानें हैं, लगती तो हैं, लेकिन रात के 11 बजे किसी ना किसी दुकान पर, या फिर कहें कि किसी ना किसी दुकान वाले पर महादेव की आत्मा आती है। और जब भी आप किसी दुकान से स्पेशल पान मांगोगे तो क्योंकि वो इस दुनिया से बहुत दुखी है, वो एक ऐसा पान बना के देगा जिसको जब आप खाओगे तो आपकी प्रॉब्लम ही नहीं, आप भी खत्म हो जाओगे। और यही रीजन है कि जब भी लोग बनारस में जाते हैं तो गुडौली चौक पे जाकर इस पान को खाने से डरते हैं। ये कहानी डरावनी भी थी, लेकिन ये कहानी हमें एक और चीज सिखाती है। एक चीज कि अगर कंपटीशन फेयर हो तो समझ में आता है, लेकिन कंपटीशन जब जलन में बदल जाता है
तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। हमने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जो इस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई हैं। हमने बहुत सारे दोस्त देखे हैं, हमने बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं, क्योंकि जब भी वहाँ पर जेलिसी आ जाती है, जलन आ जाती है, तो वो कंपटीशन फेयर नहीं रहता, क्योंकि तब इंसान जीतने की नहीं, सामने वाले को तबाह करने की कोशिश करता है। आई होप इस स्टोरी को सुनने के बाद आप काफी अवेयर हुए होंगे अपने आसपास के लोगों से। लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कहानी को अंत करने से पहले एक चीज जानना चाहूंगा कि अगर आप बनारस जाते हो और इस चौक पे जाते हो तो क्या आप इस स्पेशल पान को खाना चाहोगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये कहानी कैसी लगी है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आज की कहानी आपको हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड थोड़ा सा डर भी लगा होगा। बाकी ऐसी और डरावनी स्टोरीज आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करो। बाकी हमेशा की तरह फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, पान तो नहीं